नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पटना में और मैं आपको बता दूं कि सिवान के गोरियाकोटी के जो अशोक सिंह हैं, जिनकी पत्नी पूर्व में गोरियाकोटी प्रखंड प्रमुख भी रह चुकी हैं, वो आज उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मिलन समारोह भी था। उसी दरमियान उन्होंने बहुत सारे लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सिवान जिले के जिलाध्यक्ष सुशील जी, हमारे पार्टी कार्यालय में मुख्यालय में काम करने वाले हमारे तमाम साथी और कांग्रेस परिवार में जो लोग आज शामिल हुए, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और आपके परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। और ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहनी है, बस दो महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक, कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोग यह मानते हैं कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, जो यह मानते हैं कि इस देश में जनता के द्वारा जनता का सेवक चुना जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो जमहूरियत और लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। यह विचार रखने वाले लोग जो गांधी को मानते हैं, जो नेहरू को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और जो नौजवान भगत सिंह के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, इन तमाम विचारों का संगम हमारा कांग्रेस परिवार है। इस परिवार में संविधान सेनानी बनकर जो भी इस देश की आजादी को बचाना चाहता है, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तहे दिल से आपका स्वागत है। आप आइए। अब जब ये मुहिम है, एक बात यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर या लीडर का कैरियर बनाने का स्थान नहीं है। अगर सिर्फ ये होगा तो फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा, इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में गांधी और भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं। फिर वही होगा जो होता आया है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी जैसे संघर्षों में पैदा हुई, इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को आजादी को बचाए रखने के लिए यह संघर्ष का सबसे सबसे प्रखर मंच जो है वो बना रहे, यह आंदोलन का प्लेटफॉर्म बने और जिसमें इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके जन्म के चलते, उसकी पहचान के चलते, उसकी भाषा के चलते, उसकी आर्थिक और माली हालत के चलते वो इस परिवार का हिस्सा हो सकता है, इस मंच पे खड़ा होकर के अपनी मुट्ठी तान करके वो हुंकार कर सकता है अपने न्याय को। इसलिए हमारी ये कोशिश है, यह कोशिश लगातार आगे बढ़े और मुझे बहुत खुशी है कि वादी जी जितना समय बिहार में दे रहे हैं, यहाँ कई हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, इतना वक्त अगर ये दे रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए बिहार के एक एक नागरिक का, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार आंदोलनों की भूमि है, यहाँ पर एक से एक महान संत परंपरा की शुरुआत हुई और यहाँ पर लोग कहते हैं कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो हम बिहार वासी इनको आश्वस्त करें, पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करें कि इनका जो ये श्रम है, परिश्रम है, वह बेकार नहीं जाएगा। बिहार से बदलाव होगी और हम लोग एक नारा आज लगा रहे हैं कि बिहार की शक्ति से देश की प्रगति हो और उसी कोशिश और मुहिम में आप लोगों से एक आखिरी सूचना साझा करते हुए आप सबका आभार करते हुए बात खत्म करूंगा कि आपने देखा कि बिहार में बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों के द्वारा लगभग 1 महीने तक पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की गई। 16 से ज्यादा जिलों में वह यात्रा गुजरी
और इस यात्रा में अलग अलग प्रभावित वर्ग के लोग आकर के उन्होंने अपनी बात को रखा और उन बातों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बिहार के लोगों के बीच में जाकर के, जैसा कि प्रभारी जी ने आपको कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को लेकर जाएंगे, महागठबंधन को लेकर के जाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, और एक बार जब लोगों का विश्वास जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे, सरकार भी बनेंगे। पलायन रोको नौकरी तो यात्रा के सवाल थे। उन्हीं सवालों को गहराई से समझने के लिए, जनता से बातचीत करने के लिए, उनका दुख दर्द जानने के लिए, उनके बीच पहुंचने के लिए न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू हुई। न्याय संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में शिक्षा के सवाल को हम लोगों ने उठाया है, फिर नौकरी के सवाल को, भागीदारी के सवाल को, और समाज के अलग अलग जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं उनके सवालों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता और नेता बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर हॉस्टल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी शिक्षा न्याय संवाद शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी कल दरभंगा से करने जा रहे हैं। और जब वो दरभंगा में इस बिहार के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे होंगे, शिक्षा व्यवस्था पर, नौकरी पर, भागीदारी पर अपनी बात रख रहे होंगे, ठीक उसी वक्त 70 से ज्यादा, कल तक सूचना थी कि 60 से ज्यादा जगहों पे होगी, अभी 24 घंटे हुए हैं, 70 से ज्यादा जगहों पर यह संवाद कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन यह संवाद श्रृंखला यहाँ शुरू हो रही है, यह अनवरत आगे बढ़ेगी। अभी शिक्षा संवाद हो रहा है, इसी तरह से स्त्री संवाद होगा, किसान संवाद होगा, पिछड़ा संवाद होगा, अति पिछड़ा संवाद होगा, दलितों के साथ संवाद होगा, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ हम लोग संवाद करेंगे। और हमारी जो कोशिश है, कांग्रेस पार्टी इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश को बचाने वाली पार्टी के रूप में, संघर्ष के मंच के रूप में बन जाकर बहुत आभार।